छोटे से कस्बे में रहने वाले मोहन और उसकी पत्नी सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मोहन एक साधारण सरकारी कर्मचारी था और सीमा गृहिणी। दोनों की रोज की जिंदगी में सुकून था, पर गहरी परतों में छिपे कई राज भी थे जिन्हें खुलने का इंतजार था। शाम का समय, मोहन ऑफिस से लौटता है। अरे सीमा, आज बड़ी थकान लग रही है। कुछ अच्छा बनाओ तो जान में जान आए। थक तो तुम रोज ही आते हो, पर आज का दिन कुछ खास है। बताओ क्या बनाऊं? कुछ मसालेदार हो जाए। वैसे भी कब तक ऐसे रोजमर्रा की चीजें खाते रहेंगे? है कि कब तक वे इसी तरह एक सादी बेजान जिंदगी जीते रहेंगे। वह कुछ बोलती तो नहीं, पर उसके चेहरे पर कुछ सोचने के भाव झलकने लगते हैं। को दोनों खाना खाते हुए बातचीत कर रहे हैं। सीमा, मोहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कुछ रोमांच होना चाहिए? रोमांच? अरे सीमा, ये रोमांच हमारे बस का नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसे ही ठीक है। लेकिन क्या तुम्हें कुछ खास चाहिए? पता नहीं, पर दिल चाहता है कि कुछ अलग हो। हर दिन का वही रूटीन, वही ऑफिस और घर। कभी-कभी सोचती हूँ कुछ ऐसा हो जो हमें हैरान कर दे। अगले दिन सुबह, जब सीमा किचन में काम कर रही होती है, तो उसे एक अजीब सा नोट मिलता है। नोट पर लिखा था, तुम्हारी जिंदगी में जो कमी है वो बहुत पास है, बस इसे ढूंढना तुम्हारा काम है। सीमा इस नोट को देखकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि ये कौन हो सकता है। क्या ये मजाक है या सच में कुछ छिपा हुआ है? सीमा, कहीं ये मोहन का काम तो नहीं? नहीं, मोहन इतने रहस्यमयी ढंग से तो सोच ही नहीं सकता। फिर ये कौन हो सकता है? सीमा उस नोट के बारे में मोहन को बताती है। क्या बकवास है ये सब? कहीं किसी ने मजाक किया होगा। इस पर इतना ध्यान मत दो। नहीं, कुछ तो है। ये मजाक नहीं लग रहा। शायद हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। मोहन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सीमा के चेहरे की गंभीरता देख वह चुप हो जाता है। सीमा के दिमाग में उस नोट का ख्याल छाया रहता है और वह घर के कोनों में कुछ खोजने की कोशिश करती है। एक दिन सीमा को मोहन की पुरानी अलमारी में एक पुराना डिब्बा मिलता है। डिब्बे को खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें पुराने पत्र और कुछ नक्शे होते हैं। सीमा, ये क्या है? ये किसके लिए और किसने रखे थे? वह सोच में पड़ जाती है और धीरे-धीरे इन पत्रों को पढ़ने लगती है। पत्रों में कुछ छिपी हुई जगहों और इशारों का जिक्र था। सीमा और मोहन अपने इशारों के पीछे जाने का फैसला करते हैं। सीमा, ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं हम मुसीबत में न पड़ जाएं। मोहन, हमें हर दिन की नीरस जिंदगी से बाहर आना होगा। हो सकता है ये हमारे लिए कोई अनोखा मौका हो। अगले कुछ दिनों में दोनों उन पत्रों में छिपे संकेतों का पीछा करते हुए कस्बे के कई पुराने स्थानों पर जाते हैं। हर जगह पर उन्हें एक नई पहेली मिलती है जो उनके उत्साह को और बढ़ा देती है। उन्हें एक पुरानी हवेली में एक गुप्त कमरा मिलता है। कमरे में घुसते ही उन्हें कई सोने चांदी के सिक्के, कीमती गहने और पुराने दस्तावेज मिलते हैं। मोहन की आंखें खुशी से चमकने लगती है और सीमा भी बेहद खुश होती है। सीमा, देखो, हमें जो चाहिए था मिल गया। अब हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन तभी कमरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। दोनों डरकर इधर-उधर देखते हैं। एक अनजान आदमी कमरे में प्रवेश करता है। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग सोचते हो कि ये खजाना तुम्हारा है? ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है और इसे पाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए था। सीमा और मोहन दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करें। फिर सीमा हिम्मत जुटाकर उस आदमी से कहती है, ये हमारी किस्मत ने हमें दिया है और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सीमा की बहादुरी देखकर मोहन भी हिम्मत करता है। हम इस खजाने को यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इसे हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आदमी कुछ देर के लिए रुकता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों में इतनी हिम्मत है तो एक समझौता कर सकते हैं। आधा तुम्हारा और आधा मेरा। सीमा और मोहन इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं और वे खजाने को बांट लेते हैं। मोहन और सीमा अपनी नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं।
अब उनके पास काफी पैसा था, लेकिन साथ ही यह अनुभव भी था कि जिंदगी में कभी-कभी रोमांच जरूरी होता है। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। हमारी जिंदगी में रोमांच आ ही गया। हाँ, और साथ ही ये भी समझ में आया कि कुछ जोखिम उठाने में भी मजा है। इस तरह मोहन और सीमा की जिंदगी में न केवल रोमांच आया, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई ताजगी आ गई। धन्यवाद दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।